नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आनंद साणथरा भक्ति नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी जन्म कुंडली में अलग अलग ग्रहों के अलग अलग स्थान में क्या फल होंगे, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रह के बारे में। चंद्र ग्रह एक जल तत्वीय ग्रह माना गया है। यह चंद्र का मतलब हमारा मन होता है और यह ग्रह हमारी माता से जुड़ा हुआ माना गया है। चंद्र को सभी ग्रहों में माता का कारक माना गया है। इससे तो बहुत कारकत्व चंद्र के होते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर हम इसे माता का कारक मान सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं अलग अलग स्थान में चंद्र 1 से लेकर 12 तक कौन से स्थान में रह के हमें क्या फल दे सकता है। हालांकि मैं आपको एक बार फिर से दोहरा दूं कि यह जो मैं आपको फल बता रहा हूँ यह एक जनरल प्रेडिकेशन है, कोई व्यक्ति विशेष का ये प्रेडिकेशन नहीं है। लेकिन ज़्यादातर यह स्थान में आपका चंद्र रहेगा तो यह फल आपके अंदर पाए जा सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं प्रथम स्थान में अगर चंद्रमा है तो यह आपके ऊपर क्या प्रभाव देगा। यह एक जल तत्वीय ग्रह है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 2 नंबर की राशि में लिखा है या 4 नंबर की राशि में लिखा है तो यह चंद्रमा बलवान माना जाएगा, क्योंकि यह 2 नंबर की राशि उसकी उच्च राशि मानी गई है और 4 नंबर की राशि में वह कर्क राशि में अपनी स्वग्रही चंद्रमा बनता है। तो प्रथम स्थान में चंद्रमा होने से यह आपको बलवान ऐश्वर्यशाली बनाएगा। आप बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, आपको गाने का भी शौक़ हो सकता है, आपका शरीर बलवान रहेगा। हालांकि आपका शरीर पतला नहीं यानी स्थूल मोटा शरीर आपका इसमें देखा जा सकता है। हालांकि ये चंद्रमा पीड़ित नहीं होना चाहिए। अगर चंद्रमा पीड़ित हो गया तो यह चंद्रमा आपके मन को डिप्रेशन में डाल सकता है। अवसाद की भूमिका भी आपके अंदर ये चंद्रमा दे सकता है। यह चंद्रमा पहले स्थान में होने से आप अपने जीवन में नवीनता लाने वाले आप बन सकते हैं या परिस्थिति का आपके ऊपर जल्दी असर हो जाता है। यह जल तत्व ग्रह है तो आपके अंदर कफ का ज़्यादा प्रमाण आपके अंदर देखा जा सकता है। आमतौर पर प्रथम वाले चंद्रमा को अच्छा फल इसमें देखा जा सकता है। आइए हम बात करते हैं दूसरे स्थान में। अगर दूसरे स्थान में चंद्रमा रहता है तो यह दूसरा स्थान हमारे घर परिवार और आपकी वाणी का है। इसमें चंद्रमा आपको मधुरभाषी बनाएगा, सुंदर बनाएगा। यह चंद्रमा आपको विदेश के योग भी बनाता है। आपका परिवार भी बहुत बड़ा होगा, परिवार से भी आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। यह चंद्रमा आपको सहनशील, शांतिप्रिय एवं भाग्यवान बनाएगा। हालांकि यह चंद्रमा के कारण आपका बैलेंस भी अच्छा रहेगा, क्योंकि चंद्रमा जल तत्वीय ग्रह है और ये लक्ष्मी माता के साथ में ही इसका जन्म क्षीर सागर में से हुआ था। तो यह लक्ष्मी माता के भाई की भूमिका में हम इसको देख सकते हैं। हालांकि यह माता का कारक इसे मान सकते हैं। तो दूसरे स्थान में चंद्रमा को हम इसलिए अच्छा मान सकते हैं क्योंकि ये कुटुंब के स्थान में रह के कुटुंब से भी आपको लाभ दे सकता है। यह दूसरे स्थान में चंद्रमा आपको कई चीज़ों का कलेक्शन करने का भी आपको शौक दे सकता है। यह चंद्रमा आपको विद्या के प्रति अच्छा झुकाव देगा। आप जल्दी कोई बात सीखने के लिए आप उत्सुक होंगे और आपका ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा है इसमें देखा जा सकता है, क्योंकि हमारा एजुकेशन का बेसिक यानी सबसे छोटे रह के हम जो शिक्षा प्राप्त करते हैं यह शिक्षा हम दूसरे स्थान से देख सकते हैं। तो दूसरा चंद्रमा है यह बहुत अच्छा माना गया है। आइए अब हम बात करते हैं तीसरे स्थान में। तीसरे स्थान में चंद्रमा रहेगा तो ये चंद्रमा तीसरा स्थान हमारा
साहस, पराक्रम एवं छोटे भाई बहनों का है। तो तीसरे स्थान में अगर चंद्रमा रहेगा तो आप प्रसन्न रहने वाले, पराक्रमी, साहसी होंगे, लेकिन आपका साहस पराक्रम घटता या बढ़ता रहेगा, क्योंकि चंद्रमा का जो आकार के हिसाब से वो घटता बढ़ता रहता है, तो उसके हिसाब से आपका साहस भी घटता बढ़ता देखा जा सकता है। हालांकि आप तपस्वी और आस्तिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होंगे, आस्तिक प्रकृति के व्यक्ति आप होंगे, मधुरभाषी भी हो सकते, लेकिन तीसरा स्थान स्वर पेटी का है तो इसमें आपका कफ की भी प्रधानता इसमें देखी जा सकती है। तो यह तीसरे स्थान में चंद्रमा हालांकि आमतौर पर अच्छा है, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए यह चंद्रमा को अच्छा नहीं माना गया है। वैवाहिक जीवन इसमें अच्छा नहीं रहता। हालांकि आप के अंदर रिलीजियस टेंडेंसी भी देगा, क्योंकि इसका सप्तम दृष्टि धर्म स्थान में भी होती है। अगर आप डेली पूजा पाठ करेंगे, आस्तिक जीवन जिएंगे, तो ये चंद्रमा आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम लेके आएगा। आइए अब हम बात करते हैं चतुर्थ स्थान में। अगर आपका चंद्रमा चतुर्थ स्थान में रहेगा तो चतुर्थ स्थान को हम सुख स्थान मानते हैं। यह चंद्र आपको अच्छी भौतिक संपदा देगा। ये चंद्र आपको दानी बनाएगा, आप परोपकारी हो सकते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा पीड़ित हुआ तो ये आपको पानी से भी खतरा देगा। जैसे पानी का आपको भरोसा नहीं करना, या फिर कफ प्रकृति भी आपको यह चंद्रमा दे सकता है। यह चंद्रमा आपको माता का अच्छा सुख देता है, विद्या, यश और शील भी यह चंद्रमा आपको देता है। यह चंद्रमा अच्छी प्रॉपर्टी का सुख भी आपको देता है। आपका हृदय बहुत इमोशनल, यानी आप सेंसिटिव माइंड के व्यक्ति भी आप होंगे, क्योंकि यह चतुर्थ स्थान हमारे हृदय का भी माना गया है। तो यहाँ चंद्रमा आपको अच्छा संतान सुख भी देता है। तो आमतौर पर एवरेज के तौर पर देखें तो चतुर्थ का चंद्रमा बहुत ही बढ़िया माना गया है। आइए अब हम बात करते हैं पंचम स्थान में अगर चंद्रमा है तो ये हमें क्या फल देगा। पंचम स्थान हमारा संतान, बुद्धि और हमारे शिक्षा का है। तो अगर यह स्थान में चंद्रमा रहेगा तो बेशक अच्छी शिक्षा देगा। आपका माइंड भी बहुत डेवलप माइंड होगा, आपके अंदर नए नए अच्छे विचार भी आपके अंदर आ सकते हैं। कन्या संतति आपका जरूर यह चंद्रमा देता है, लेकिन आपको चंचल बुद्धि वाला यह चंद्रमा आपको बनाता है। हालांकि यह चंद्रमा कभी आपको शेयर सट्टे और लॉटरी से भी फायदा आपको दे सकता है। पंचम का चंद्रमा आपको सुंदर संतति भी देगा, और आप कार्यकुशल भी होंगे, कार्य के प्रति दक्ष भी रहेंगे आप। लेकिन यह अगर चंद्रमा उच्च का है, स्वगृही रहेगा, तो आपको पॉलिटिशियन भी अच्छा बना सकता है, और आपको साहस में भी यह अच्छा फल प्रदान करता है। आइए अब हम बात करते हैं छठे चंद्रमा की। अगर आपकी कुंडली में छठे स्थान में चंद्रमा है तो यह एक कमज़ोर स्थान माना गया है। छठे स्थान में चंद्रमा अच्छा फल नहीं देता, क्योंकि यह जन्म कुंडली में छठा, आठवां और 12वां स्थान कमज़ोर माना गया है। अगर यह छठे स्थान में अगर आपका चंद्रमा रहता है तो यह आपको कफ का रोगी बनाएगा। आप खर्चीले स्वभाव वाले रहेंगे, आपको डाइजेशन की भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, और यह आपको टेंशन वाला दिमाग देगा, या आप डिप्रेशन के भी शिकार हो सकते हैं। यदि इसके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि आ जाती है तो यह नेगेटिव फल आपको ज़्यादा मिलने लगेंगे। लेकिन अगर गुरु, शुक्र, बुध, जैसे बुध, गुरु, शुक्र शुभ ग्रह माने गए, ऐसे ग्रहों का इसके साथ युति या दृष्टि है तो यह नेगेटिव फलों में कमी देखने को मिलेगी। तो यह छठा चंद्रमा अच्छा नहीं माना गया है। आप जल्दी कोई भी बीमारी का भोग बन सकते हैं, और बचपन में आप बीमार भी ये चंद्रमा आपको कर देता है, क्योंकि यहाँ बालारिष्ट नामना योग का योग बनता है, जो बचपन में बहुत ही बड़ी ऐसे अच्छी
तबीयत आपकी नहीं रही होगी, क्योंकि यह चंद्रमा अगर पीड़ित हो गया तो बालारिष्ट योग भी इसमें बनाता है। आइए अब हम बात करते हैं सप्तम में चंद्रमा की। अगर आपकी कुंडली में सप्तम स्थान में चंद्रमा है तो यह एक अच्छा स्थान माना गया है। सप्तम स्थान है ये हमारे बिजनेस का है, बिजनेस पार्टनर का है, लाइफ पार्टनर का है, पत्नी का है। अगर स्त्री की कुंडली है तो उसके पति का स्थान यह माना गया है। यह चंद्रमा आपको अच्छी वाणी देता है, आपको धैर्यवान बनाता है, आप जल यात्रा कर सकते हैं, स्फूर्तिवान होंगे, आप अच्छे ठंडे स्वभाव वाले होंगे, आप व्यापारी या वकील और अच्छे बिजनेसमैन आप बन सकते हैं, क्योंकि यह सप्तम स्थान हमारे बिजनेस का भी है और यह सप्तम स्थान हमारे सामने वाले का, यानी कि हमारे जो सामने आते हैं क्लाइंट हमारे, उसका भी ये सप्तम स्थान माना गया है। तो यह सप्तम स्थान का चंद्र ज़्यादातर अच्छा फल देता है। विदेश यात्रा से भी आपको फ़ायदा देता है, क्योंकि यह जल तत्व का कारक है, यह समुद्र पार की यात्रा भी आपको करवाता है। तो यह स्थान चंद्रमा के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। आइए अब हम बात करते हैं अष्टम स्थान की। मैंने आपको बताया 6, 8 और 12वां स्थान कमज़ोर माना गया है, तो यहाँ अष्टम स्थान में चंद्रमा कमज़ोर फल देता है। यह आपको रोगी विकारी बनाता है। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आपको डायबिटिक के पेशेंट भी बना सकता है। व्यापार में आपको नुकसान दे सकता है और यह आपको कारागार या बंधन के योग भी देता है। यह चंद्रमा हालांकि आपके परिवार से आपको फ़ायदा मिलता है, क्योंकि परिवार के स्थान पे दृष्टि कर रहे, आपका सेविंग्स भी ये चंद्रमा देगा, लेकिन यह चंद्रमा आपको डिप्रेशन देगा, व्यापार में नुकसान देगा। वाचाल प्रकृति का आपको बेशक बनाता है, लेकिन यह चंद्रमा आपको मन से डिप्रेशन में रख सकता है, क्योंकि अष्टम स्थान दुखों का स्थान माना गया है और यह अष्टम स्थान कभी कभी आपको बिना मेहनत के भी धन प्राप्ति ये चंद्रमा करवा देता है, लेकिन आपको मन आपका डिप्रेशन में रह सकता है। और पानी की भी आपको घात इसमें देखी जा सकती है। तो यह चंद्रमा अगर आपका रहता है तो आपको पानी से संभल कर रहना होगा। आइए अब हम बात करते हैं नवम स्थान की। अगर आपका चंद्रमा नवम स्थान में है तो यह चंद्रमा आपको भाग्यशाली धार्मिक बनाएगा। आप कई विदेश यात्राएं आपके जीवन में कर सकते हैं। धर्म का स्थान माना गया है, इसलिए आपको धार्मिक टेंडेंसी भी ये चंद्रमा देता है। आप मातृ पितृ माता पिता दोनों की सेवा करेंगे और यह चंद्रमा आपको पानी के प्रति ज़्यादा झुकाव देता है। किधर नदी हो, मंदिर हो और ऐसे जो स्थान होते हैं वहाँ वो स्थान के प्रति आपका ज़्यादा लगाव ये चंद्रमा रखता है। हालांकि ये चंद्रमा आपको साहसी बनाता है, लेकिन आपका साहस घटता बढ़ता रहता है। यह चंद्रमा आपको बहनों से ज़्यादा लगाव देता है। हालांकि अच्छे ग्रह रहेंगे तो भाई भी आपके होंगे, लेकिन बहन तो आपकी बेशक ही रहेगी। तो एवरेज के तौर पर देखें तो नवम चंद्रमा बहुत ही बढ़िया माना गया है। यह चंद्रमा आपके लिए आध्यात्मिक या रिलीजियस टेंडेंसी भी देगा। आप विदेश यात्रा बिल्कुल आपके जीवन में बहुत बार बार होती रहेगी और आपको यह चंद्रमा नेम फेम पोजीशन भी आपको देने के लिए बाध्य बनता है। आइए अब हम बात करते हैं दसम चंद्रमा की। अगर आपके दसम स्थान में चंद्रमा है तो यह चंद्रमा आपके लिए आपको अच्छा कार्यकुशल बनाता है। आप निर्मल बुद्धि वाले होंगे, क्योंकि यहाँ चंद्रमा बैठ के यह चंद्रमा आपको एक कुल दीपक योग बनाता है। क्योंकि 10वें स्थान में अगर अच्छा ग्रह आ गया तो यह अम्ला कीर्ति नामक एक अच्छा योग बनाता है। तो यह दसम स्थान का चंद्रमा आपके लिए अच्छी तरक्की देता है और आप अपने बिजनेस में अपने जो भी कोई काम करते हैं उसमें आप अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उस काम में आपको उतार चढ़ाव
थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन काम आपका चलता रहेगा। आइए अब हम बात करते हैं 11वें स्थान में चंद्रमा की। अगर आपके 11वें स्थान में चंद्रमा है तो यह स्थान आय का है, इनकम का है, मित्रों का है, बड़े भाइयों का है। तो यह चंद्रमा आपको अच्छी आय देगा, आपके पास पैसे आते ही रहेंगे, आपकी बुद्धि चंचल होगी, आप गुणग्राही होंगे, आप संपत्ति और संतति में भी आपका भाग्यवान आपको ये चंद्रमा बनाता है। अगर आपका गुरु अच्छा हुआ तो पुत्र संतान देगा, लेकिन चंद्रमा आपको बेशक कन्या संतान जरूर आपको देगा। आपकी आय भी बढ़ाएगा और आपकी आयु यानी आपकी उम्र भी यह चंद्रमा लंबी करता है। हालांकि आपको अपने जन्म स्थान से दूर जाना पड़ेगा, तो यह आपको ज़्यादा फायदा देगा। अगर आपका सूर्य अच्छा हुआ तो आपको यह गवर्नमेंट जॉब भी यह चंद्रमा दे सकता है। यह 11वां स्थान आपके दोस्त परिवार दोस्तों का भी है, तो आपको अच्छे अच्छे दोस्त भी आपको ये चंद्रमा दे सकता है। लेकिन शर्त यह है कि चंद्रमा पाप पीड़ित नहीं होना चाहिए, अच्छे अंश में होना चाहिए। मित्र नक्षत्र में ये चंद्रमा अगर होगा, शुक्ल पक्ष के पंचमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक का चंद्रमा शुभ माना गया है। तो यह चंद्रमा अगर आपका है तो यह आपको कोई भी काम में लाभ भी देगा। आप जिधर हाथ डालेंगे, मिट्टी में भी हाथ डालेंगे, तो यह आपको सोना बना सकता है। तो यह 11वां चंद्रमा बहुत ही अच्छा माना गया है। आइए अब हम बात करते हैं 12वें स्थान में चंद्रमा की। अगर आपका चंद्रमा 12वें स्थान में है तो यह स्थान कमज़ोर माना गया है। यह चंद्रमा आपको नेत्र रोगी बना सकता है, आपकी आंखें कमज़ोर होगी, कफ रोगी, आपको क्रोधी बनाएगा, डिप्रेशन में भी आप जा सकते हैं, आप अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। हालांकि यह चंद्रमा आपको ऋणी भी बना सकता है, लेकिन अच्छी बात इसमें यह देखने को मिलती है कि आप खर्च बहुत होगा, लेकिन आपके चंद्रमा अगर 12वें स्थान में रहेंगे तो माता की आयु को भी यह चंद्रमा लंबी करता है, तो माता का सुख भी आपको मिलेगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको चंद्रमा 12 स्थान में क्या फल रहेगा यह जनरल प्रेडिक्शन मैंने आपको दिया है। हालांकि इसमें पर्सनल कुंडली के ऊपर आप ये अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यह फल अपनी राशि के हिसाब से, ग्रहों की युति और दृष्टिया के हिसाब से थोड़ा फल कम ज़्यादा इसमें आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आप हमसे कंसल्ट करवाना चाहते हैं तो आप बेशक करवा सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ नए ग्रह के साथ। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। आपका दोस्त। नमस्कार।